हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस फर्स्ट वीडियो में मैं आपको इंडियन टेलीविज़न की पॉपुलर सीरीज मालगुडी डेज का एपिसोड द इंडियन ट्रबल एक्सप्लेन करूंगा। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ फैक्ट जान लेते हैं मालगुडी डेज टीवी सीरीज के बारे में। मालगुडी डेज बेस्ड है आर के नारायण के शॉर्ट स्टोरीज कलेक्शन द बुक मालगुडी डेज से, जो 1943 को पब्लिश हुई थी। इसके डायरेक्टर हैं कन्नड़ के एक्टर एंड डायरेक्टर शंकर नाग, जिन्होंने 1, 2, 3 सीजन डायरेक्ट किए थे और 4th सीजन कविता लंकेश ने डायरेक्ट किए थे। मालगुडी के टोटल 54 एपिसोड्स हैं। इस बुक को इंडिया के बाहर 1982 में रीपब्लिश किया गया था पिजन क्लासिक्स के नाम से। सो ये थे कुछ फैक्ट्स अबाउट मालगुडी डेज। एपिसोड की शुरुआत होती है शेषाद्री जी से। चौराहे पर कुछ बच्चे लोगों को लॉटरी टिकट बांट रहे थे, जिसमें बड़े बड़े इनाम होते हैं। वहीं बैठे एक चाचा शेषाद्री जी को पुकारते हैं। शेषाद्री जी बोलते हैं, क्यों भाई, क्या हुआ? चाचा बोलते हैं, थोड़ी देर पहले आते तो क्या जाता आपका? बच्चे लॉटरी टिकट बांट रहे थे। शेषाद्री जी बोलते हैं, शुक्र है बच गया, पैसे बच गए मेरे। चाचा बोलते हैं, इस लॉटरी में बड़े बड़े इनाम है। शेषाद्री जी बोलते हैं, कोई लॉटरी टिकट फ्री में भी दे तो भी ना लूं। हमारे भाई बोलते हैं, मजाक कर रहे हैं क्या? फिर शुरू होती है शेषाद्री जी की स्टोरी टेलिंग। शेषाद्री जी को स्टोरी सुनाना बड़ा पसंद है। आपको हर एपिसोड में एक न्यू स्टोरी सुनने को मिलेगी। स्टोरी की शुरुआत में बताते हैं कि मालगुडी में बहुत साल पहले एक मेला आया था, गेटी लैंड, और उस मेले में लॉटरी टिकट भी थी। मेले की जो टिकट थी, उस टिकट पर जो नंबर था वही लॉटरी का नंबर था, और वो लॉटरी शेषाद्री जी जीत जाते हैं। लॉटरी जीतने के बाद स्टेज मास्टर लोटे में से एक पर्ची निकालेगा। उस पर्ची पर जो भी नंबर होगा वो इनाम शेषाद्री जी को घर ले जाना होगा। और भाई, ऐसा इनाम मिलता है जिसे देख के शेषाद्री जी हैरान और परेशान हो जाते हैं। उन्हें मिलता है मेले का सबसे बड़ा इनाम, एक रोड रोलर। फिर शेषाद्री जी बोलते हैं, इस इनाम का मैं क्या करूं? स्टेज मास्टर बोलता है, भाई इसकी जवाबदारी अब आपकी है, इसको आपको घर ले जाना होगा, वो भी अपने खर्चे से। फिर सीन आता है शेषाद्री जी के घर का। मिस शेषाद्री बोलती है, क्या करेंगे इस इनाम का? शेषाद्री जी बोलते हैं, बेच देंगे किसी को। भाई कमेंट में मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा इंजन मिले तो तुम क्या करोगे? फिर शेषाद्री जी इंजन के पास पहुंचते हैं। उन्हें मिलता है एक नोटिस म्युनिसिपालिटी से, या तो इंजन को हटाओ या तो इंजन का किराया भरना होगा मंथली 100 रुपए। शेषाद्री जी जुट जाते हैं ड्राइवर को ढूंढने। उन्हें तो चलाना नहीं आता, और इस बात से परेशान मिस शेषाद्री, क्योंकि ग्राउंड का किराया देते देते उनकी हालत हो जाती है पंचर। शेषाद्री जी इंजन का ऑक्शन भी रखते हैं, पर उसे खरीदता कोई नहीं। सब उनका मजाक उड़ा के चले जाते हैं। शेषाद्री जी को आता है एक खुराफाती आइडिया, क्यों ना इस इंजन को मैं म्युनिसिपालिटी को ही बेच दूं। बट म्युनिसिपालिटी उसे खरीदने से मना कर देती है, क्योंकि उनकी आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं होती। शेषाद्री जी बोलते हैं, आप रोड टैक्स लेते हैं, वाटर टैक्स लेते हैं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? म्युनिसिपालिटी हेडर बोलता है, इन प्रशासन के मामलों में आपका कोई लेना देना नहीं। शेषाद्री जी गुस्से में बोलते हैं, अजी लेना देना क्यों नहीं, मैं भी मालगुडी का रहने वाला हूँ। स्वतंत्र देश का नागरिक होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा हक है। आपके इस मनमानी वाले प्रशासन को सवाल पूछने का पूरा हक है। मैंने अकेले ने उस मैदान पर रखे इंजन का 300 रुपया टैक्स भरा है, उस मैदान का जिसकी कोई सफाई नहीं होती। मगर वो गवर्नमेंट अधिकारी बहुत चालाक होता है। फिर म्युनिसिपालिटी हेडर शेषाद्री जी को एक झटका देता है कि 24 घंटों में आपको वो रोड रोलर निकालना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है मंदिर में। अपनी परेशानी पुजारी को सुनाते हैं शेषाद्री जी। पंडित जी के दिमाग में आता है एक अनोखा आइडिया। पंडित जी कहते हैं, मैं तुम्हें मंदिर का हाथी दिलवा सकता हूँ शेषाद्री। दूसरे पंडित जी बोलते हैं, सिर्फ हाथी से कुछ नहीं होगा, 50 मजदूर और लगेंगे। अब आते हैं शेषाद्री जी के घर पर, जहाँ हिसाब चल रहा था। हर मजदूर के 5 रुपए, कुल मिला के 50 मजदूर थे। 70 रुपए हाथी के लिए और 50 रुपए जोसेफ को, जो रोड रोलर का स्टीयरिंग संभालेगा मोहन के खेत तक। मियाँ बीवी की बहस होने के बाद बीवी अपने कान के झुमके दे देती है। फिर कार्यक्रम शुरू होता है रोड रोलर को मोहन के खेत तक खींचने का, हाथी से और 50 मजदूरों से। शेषाद्री जी सबको समझा देते हैं क्या करना है, कैसे करना है। भाई, पर जो हम सोचते हैं वो कभी होता नहीं।
हाथी अपनी ही मस्ती में जाता है, उसे लग जाती है चोट और रोड रोलर का बैलेंस बिगड़ जाता है और तोड़ देता है वो किसी की दीवार। इस सीन को देख के आपको कुछ याद आया होगा। घर का मालिक निकलता है और लगाता है शेषाद्री जी को एक चमाट। हो जाती है उनको जेल। फिर सीन दिखाते हैं पुलिस स्टेशन का, जिसमें शेषाद्री जी बंद होते हैं लॉकअप में। घर का मालिक बोलता है, तुम मेरी दीवार अपने खर्चे से ठीक करो और इंजन को खाली करो, तब मैं कंप्लेन वापस लूंगा। फिर शेषाद्री जी सारी शर्तें मान लेते हैं और बाहर आते हैं। बाहर लोगों की भीड़, सारे मजदूर, पुजारी और जोसेफ पैसे लेने के लिए तैयार। शेषाद्री जी बोलते हैं, हाथी इंजन खींचने के लिए मंगवाया था, दीवार तोड़ने के लिए नहीं। अब उसे चोट लग गई तो मैं क्या करूं? जोसेफ पीछे से, साहब मेरे पैसे, मैं सुबह से यही खड़ा हूँ। शेषाद्री जी बोलते हैं, अच्छा कर रहे हो जोसेफ, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। फिर सीन आता है शेषाद्री जी के घर पर, मियाँ बीवी की तू मैं। शेषाद्री जी का दोस्त आता है, बोलता है एक हठी योगी आया है, उनका प्रदर्शन चल रहा है, वो भी मुफ्त। दोस्त कहता है उनका जो चेला है वो रोड रोलर चलाना जानता है। शेषाद्री जी तैयार योगी के पास जाने के लिए। वहां पहुंचकर योगी ब्लेड, कीले, कांच खाता है और एसिड पीता है और उसे कुछ भी नहीं होता। योगी जी लोगों से पूछते हैं, मैंने सुना है आपके गांव में रोड रोलर है। शेषाद्री जवाब में, अजी मुझसे पूछिए, मेरे पास है। योगी पहुंचते हैं रोड रोलर के पास और अजीब सा करतब करना है। रोड रोलर छाती पर चलाना है। पूरे एपिसोड में यही एक मूवमेंट होता है जहां शेषाद्री जी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि आखिरकार योगी जी के चेले के कारण उनका रोड रोलर स्टार्ट होता है। मगर खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रहती। पुलिस योगी जी का करतब रोक देती है और वो दोनों चले जाते हैं। फिर से शेषाद्री जी परेशान। इसके बाद उनकी बीवी मायके चली जाती है और शेषाद्री जी कुछ दिन गांव छोड़ के जाने के लिए निकलते हैं, ताकि बदनामी से बचे रहें और रोड रोलर को बेच सके। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट, क्लाइमैक्स। मालगुड़ी गांव में भूकंप आता है। शेषाद्री जी निकलते हैं बाहर। उनका दोस्त और म्यूनसिपाल्टी हेडर मिलते हैं। लास्ट टाइम जहां रोड रोलर छोड़ा था वहां से रोड रोलर गायब। शेषाद्री जी परेशान। शेषाद्री जी, उनका दोस्त और म्यूनसिपाल्टी हेडर ढूंढते हैं रोड रोलर को। उस भूकंप के झटके से रोड रोलर चला जाता है गंदे नाले में, और वो नाला होता है एक घर के पास। उस घर का मालिक वही होता है जिसकी दीवार शेषाद्री जी ने तोड़ी थी। घर का मालिक कहता है, शेषाद्री जी ये गंदा नाला है, म्यूनसिपाल्टी ने मुझे बहुत नोटिस भेजे हैं, बस इसे आप यही रहने दीजिए। शेषाद्री जी बोलते हैं, नहीं अब इसे छोड़ना मुश्किल है, मेरी बीवी भी इसको लेके बहुत सेंटिमेंटल हो चुकी है और मैंने बहुत पैसे भी खर्च किए हैं इसको लेकर। हाउस ओनर टू शेषाद्री जी, वो पैसे मैं आपको दे देता हूँ और कंप्लेन भी वापस ले लेता हूँ, बस आप इसे यही रहने दीजिए। इस तरह इंजन का किस्सा होता है खत्म। शेषाद्री जी का कंक्लूजन, उसने सारे कर्जे चुका दिए। हाँ, मुझे विशेष लाभ नहीं हुआ, तब तक मैं ठंठंग गोपाल हो चुका था। फिर मैंने जिंदगी का एक नया खाता शुरू कर दिया। चाचा बोलते हैं, शेषाद्री जी बस भी कीजिए, इनाम इनाम में रोड रोलर, भूकंप, गंदे नाले जैसा कुआं, एक शब्द भी नहीं मानता। भैया बोलते हैं, हम इतने उल्लू नहीं हैं। फिर वहीं से मेले की अनाउंसमेंट होती है जिसमें एक रोड रोलर होता है। सब लोग उसकी तरफ देखते हुए शेषाद्री जी बोलते हैं, ये लो पैसे, भगवान करे ये रोड रोलर तुम्हें मिले। इसी के साथ स्टोरी होती है एंड। होप यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन। मैं मिलता हूँ आपसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।